तो भाई ये मेरा पहला सफ़र है और पहला व्लॉग है, फर्स्ट वीडियो है मेरी। तो भाई मैं हफ्ता दो तन आ चुका हूँ और ईरान में आने के बाद अगर आपको होटल में नहीं रहना है तो आप पार्कों में भी रह सकते हैं कैंप लगाने के बाद। मुझे वैसे अब तक तेहरान पहुँच जाना चाहिए था। सुबह सुबह मुझसे गलती ये हो गई कि मैं यहाँ पर जो टैक्सी वाले हैं यहाँ मुझसे 7 तुमान यानी 1 लाख तुमान मांग रहे हैं तेहरान ले जाने के। है गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द जर्नी फॉर ट्रूथ। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पहला व्लॉग इस चैनल पर तेहरान का दिखाने वाला हूं। और तेहरान में भी मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल पैलेस है। चलिए आज हम तेहरान के बारे में जानते हैं और उस हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में जानते हैं जो ईरान की बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों में से एक है। तो भाई ये मेरा पहला सफ़र है और पहला व्लॉग है, फर्स्ट वीडियो है मेरी। तो मैं निकल चुका हूँ पहली वीडियो के लिए और कुम शहर को छोड़ रहा हूँ, अपने कॉम्प्लेक्स को छोड़ रहा हूँ, अलविदा कह रहा हूँ। शाम तक के लिए मैं फिर वापस आऊँगा। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स, इधर से कुछ इस तरह से नज़र आता है। निकल चुका हूँ मैं पहले व्लॉग के लिए। तो चलते हैं तेहरान। और तेहरान में भी एक ऐसे पैलेस में जा रहे हैं हम जो ईरान का पुरानी हिस्ट्रियों में से एक है, जिसे गुलिस्तान पैलेस के नाम से ईरान वाले जानते हैं। तो चलिए चलते हैं तेहरान के लिए। तो भाई मैं बस स्टॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ से मुझे मिलने वाली है एक बस कि जो सेंट्रल सिटी ऑफ कुम लेकर जाने वाली है। फिर वहाँ से मुझे एक बस मिलेगी जो मुझे हफ्ता दो तन छोड़ेगी। वहाँ से मुझे तेहरान की बस मिलेगी। तो चलते हैं, इंतज़ार करते हैं फ़िलहाल कि बस कब आएगी। बस स्टॉप कुछ इस तरह के यहाँ ईरान में होते हैं। तो यहाँ से हमें बस मिलने वाली है सेंट्रल सिटी ऑफ कुम। फिर वहाँ से हमें हफ्ता दो तन के लिए बस मिलेगी। हफ्ता दो तन से हम तेहरान की बस पकड़ेंगे और फिर तेहरान पहुंचकर कुछ बातें भी करेंगे, तेहरान के बारे में बताएंगे तेहरान क्या है, और गुलिस्तान पैलेस के बारे में भी बताएंगे वहाँ जाने के बाद कि वो गुलिस्तान पैलेस किस बादशाह ने बनवाया, कब से वो बना हुआ है और अब किसके कंट्रोल में है। तो मैं फ़िलहाल बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस आने के बाद फिर मैं उसमें बैठकर जाने वाला हूँ सेंट्रल सिटी ऑफ कुम। तो भाई मैं सेंट्रल सिटी ऑफ कुम इस वक्त आ चुका हूँ। कुम तेहरान से जो ईरान का कैपिटल है तकरीबन 143-150 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मुझे हफ्ता दो तन की बस मिलने वाली है, जहाँ से मुझे तेहरान के लिए बस मिलेगी, या वहाँ से हम टैक्सी भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या मिलता है, बस मिलती है या टैक्सी मिलती है, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। फ़िलहाल हम सेंट्रल सिटी ऑफ कुम से निकलने के लिए तैयार हैं और चलते हैं बस की तरफ। तो भाई मैंने अभी एक भाई से पूछा कि हफ्ता दो तन की बस कितनी देर में आएगी। तो उन्होंने बताया कि हर 15 से 20 मिनट में बसें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। तो हम बस में बैठ चुके हैं और हफ्ता दो तन के लिए ड्राइवर कह रहा है कि आधा घंटा लगेगा आपको हफ्ता दो तन पहुंचने के लिए। फिर वहाँ से हम तेहरान के लिए बस पकड़ेंगे या टैक्सी करेंगे, वहाँ जाकर देखते हैं। तो चलें फिर हम मिलते हैं हफ्ता दो तन, वहीं पर उतर के आपसे बात करेंगे। तो भाई मैं हफ्ता दो तन आ चुका हूँ और ये मेरी बस थी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बस थी मेरी जो मुझे यहाँ पर लेकर आई है। और मुझे बताया गया है कि मुझे इस तरफ जाना है ताकि मुझे तेहरान की बस या टैक्सी मिल सके। ये यहाँ पार्क है, पार्क तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और इनकी देखभाल भी बहुत अच्छे से की जा रही है। शायद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर पेड़ पौधे की रखवाली की जा रही है, लेकिन हमारे भारत में तो सब उड़ाने पे लगे हुए हैं। तो भाई मुझे अभी एक साहब मिले थे, वो मुझसे कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा मुझे तेहरान जाना है और कौखे गुलिस्तान, कौख कहते हैं पैलेस को, तो गुलिस्तान पैलेस जाना है। तो हंसने लगे क्योंकि मुवफ़्फ़क़ बाशिद कहते हैं फ़ारसी में, क्योंकि आप कामयाब हों अपने काम में जो आप करने जा रहे हैं उसमें कामयाबी आपको हासिल हो।
दोस्तों अभी अभी मुझे इसके बारे में एक और बात पता चली। ये जो हफ्तादो दोतन है, यहाँ हफ्तादो दोतन इसका क्यों नाम रखा गया। हफ्तादो दोतन, पहले मैं बता दूँ हफ्तादो दोतन किसे कहते हैं। देखिए हफ्तादो दो फ़ारसी में कहते हैं 72 को, और तन कहते हैं जिस्म को। तन जिस्म को कहते हैं, बदन को कहते हैं। अब ये क्यों रखा गया ये मैं आपको बताता हूँ। हफ्तादो दोतन जब यहाँ पर इनकलाब आया था, इस्लामी इनकलाब 1979 में, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बम ब्लास्ट किया था। जब यहाँ बम ब्लास्ट किया तेहरान में, तो 71 लोग जो थे उसमें शहीद हो गए थे। फिर ईरानियों ने 71 ना कह के 72 कहने लगे। क्यों? क्योंकि इसकी निस्बत जो है उन्होंने करबला के शोहदा से दे दी। चलते हैं फ़िलहाल हफ्तादो दोतन जहाँ बस स्टॉप है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रोड पर ही जाकर खड़ा हो जाऊँ। आने वाली बस या टैक्सी जो तेहरान की तरफ जाने वाली है उसे लेने के लिए चलते हैं, उसी तरफ चलते हैं। एक और बात ईरान की बहुत अच्छी ये है कि हर शहर में 1 किलोमीटर के अंदर कई पार्क मिल जाते हैं, और उस पार्क में वॉशरूम ज़रूर होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पार्कों में लोग जो है फैमिलीज़ आती रहती हैं खेलने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, और यहाँ पर जो है जॉगिंग के लिए वर्जिश की मशीनें लगी होती हैं जगह जगह पर पार्कों में। हर के 1 किलोमीटर में कम से कम 2-3 पार्क आपको मिलने वाले हैं, छोटे बड़े, और हर पार्क में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है एक मुसाफिर के लिए, एक ट्रैवलर के लिए। ट्रैवल जो लोग करते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं और वो ईरान भी आना चाहते हैं, तो ईरान में आने के लिए उनको बहुत अच्छा ये बेनिफिट है कि यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर के अंदर कई पार्क होते हैं छोटे बड़े। और ईरान में आने के बाद अगर आपको होटल में नहीं रहना है तो आप पार्कों में भी रह सकते हैं कैंप लगाने के बाद। तो यहाँ बहुत से लोग कैंपिंग करते हैं, फैमिलीज़ कैंपिंग करती हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाते हैं वो लोग कैंपिंग करते हैं। होटल में नहीं रहते, महंगा होता है उनके लिए। वैसे ईरान में होटल जो है महंगे नहीं होते हैं, 1000 रुपये में आपको यहाँ पर होटल मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको होटल में नहीं रहना है तो यहाँ पर पार्क जो होते हैं हर 1 किलोमीटर में 2-3 पार्क आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, रात को रुक सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है सर्दियों में तो नहीं रुक सकते, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आपको होटल में रुकना होगा। लेकिन सर्दियों के अलावा आप जो है यहाँ पर आसानी के साथ रुक सकते हैं, और हर पार्क में आपको वॉशरूम मिल जाएगा, उसका यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वॉशरूम यहाँ के गंदे मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल क्लीन वॉशरूम मिलेंगे आपको, साफ़ सुथरे वॉशरूम मिलेंगे। बिल्कुल भी किसी भी मुसाफिर को ईरान के अंदर कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इंसान घूम सकता है, रह सकता है। और अब तो वैसे भी ईरान का वीज़ा फ्री हो गया है हिंदुस्तान के लिए, तो आइए भाई हिंदुस्तान से ईरान घूमिए। तो चलते हैं अपनी बस की तरफ और देखते हैं टैक्सी मिलती है या बस मिलती है या फ्री जाने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है। हफ्तादो दोतन से बस कहाँ से मिलेगी, टैक्सी कहाँ से मिलेगी। चलें किसी से पूछ लेते हैं, कोई मिल जाए तो। देखिए भाई, मैंने जैसे आपसे कहा था कि यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे बना देते हैं पार्कों में बैठने के लिए, ताकि अपनी चटाई या चादर बिछा के यहाँ लोग बैठ सकें। ये देखो यहाँ से वहाँ तक बने हुए हैं, उधर भी बने हुए हैं, चारों तरफ ये यहाँ बने हुए हैं। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा घर में ही रहा जाए, लोगों को निकलना भी चाहिए अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये जगहें हैं, ये देख सकते हैं आप। एक यहाँ ये बना हुआ है, इसी तरह से आगे बने हुए हैं, ये सभी बने हुए हैं इस तरह से। चलते हैं, ढूंढते हैं अपनी बस या टैक्सी। चलें इस भाई से पूछते हैं कि मुझे हफ्तादो दोतन से तेहरान के लिए बस कहाँ से मिलेगी। सलाम खूबी मिखम बेरम तेहरान उत्तोबुस आज कुजा भी गिरा उत्तोबुस नामी दोनी। भाई अभी मैंने इनसे पूछा, ये गाड़ी सही कर रहे थे, पता नहीं इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा कि मुझे यहाँ से तेहरान जाना है, बस कहाँ से मिलेगी, तो कहने लगे भाई मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी। तो चलें किसी और से पूछते हैं। मुझे वैसे अब तक तेहरान पहुँच जाना चाहिए था। सुबह मुझसे गलती ये हो गई कि मैं थोड़ा सा घर से नीचे उतर के 1 घंटा प्रैक्टिस करने में लग गया कि
कि मैं कैसे शुरू करूं व्लॉग। पहला व्लॉग है तो उसमें चला गया 1 घंटा। 9:55 की मेरी ट्रेन थी। मैं चाहता तो उससे भी जा सकता था, मैं इसलिए नहीं गया ट्रेन से क्योंकि वो मुझे 11:20 पर पहुंचाने वाली थी तेहरान। तो बहुत देर हो जाती वहाँ पहुँचने में। मैंने सोचा था कि मैं सुबह ही सुबह जल्दी निकल जाता हूँ। पहला व्लॉग है तो तेहरान में पहली बार जा रहा हूँ अंदर तेहरान के, तो टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा सुबह ही निकल जाऊँगा। लेकिन 1 घंटा मुझे प्रैक्टिस करने में ही लग गया सुबह। कोई बात नहीं, शुरू में ऐसे ही होता है, इंसान थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता है, काम शुरू करता है, कदम उठाता है, लेकिन धीरे धीरे कामयाबी हासिल होने लगती है। देखते हैं, मुझे कोई यहाँ ज़रूर बता ही देगा कि तेहरान के लिए मुझे कैसे जाना है। चलें इस साइकिल वाले से पूछते हैं। सलाम, میخوام برم تهران. بله اتوبوس از کجا بگیرم؟ باید اونور سوار. اونور برم؟ آره اتوبوس. بله. اینجا باید پیاده بری بالا. جلوتر؟ آره این خیابون رو پیاده 5-6 دقیقه پیاده بری. بله. برسی میدون هفته تن اونجا اتوبوس سواری تاکسی. اتوبوس و تاکسی هست. آره. پیاده برو اینجا. ممنون. قربونت. तमाम। तो भाई मैं गलत रास्ते पर जा रहा था बस ढूंढने और टैक्सी ढूंढने के लिए। तो मैंने फिर एक भाई से पूछा जब मुझे कहीं नहीं मिल रही थी बसें, तो उन्होंने बताया भाई कि तुम गलत साइड जा रहे हो, आप अपने अपोजिट दोबारा जाएं, जिस रास्ते से आए हैं उसी साइड पर वापस जाएं, तो वहाँ पर आपको मैदान हफ्तादो दो तन मिल जाएगा। मैदान किसे कहते हैं लोग? मैदान यानी खुला हुआ मैदान नहीं है जो हम इंडिया में कहते हैं मैदान। चलें मैदान में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, नहीं, बल्कि मैदान ये गोल चक्कर को कहते हैं। जहाँ पर भी गोल चक्कर होता है, बसों का, गाड़ियों का, रोड पर जो गोल चक्कर होते हैं शहरों के अंदर या कहीं भी होता है गोल चक्कर, उसी को ये मैदान कहते हैं। तो हम अब उसी गोल चक्कर पर जा रहे हैं, हफ्तादो दो तन के। ढूंढते हैं अपनी बस और टैक्सी ताकि पहुंच सके तेहरान और वहाँ देख सकें गुलिस्तान पैलेस, जो ईरान का बेहतरीन हिस्टोरिकल पैलेस है। तो भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ हफ्तादो दो तन पर, जो मैदान हफ्तादो दो तन कहा जाता है, यानी गोल चक्कर हफ्तादो दो तन का, वो वहाँ पर आगे गोल चक्कर दिखाई दे रहा है। तो भाई मुझे अभी एक चचा ने बताया कि आपको यहाँ से तेहरान की बस नहीं मिलेगी, आपको और थोड़ा सा आगे जाना होगा। ये जो गोल चक्कर है उसके दूसरी साइड जाना होगा, वहाँ से आपको तेहरान की बस मिलने वाली है, क्योंकि हाईवे ऑफ तेहरान का जो हाईवे है वो उसी तरफ है। चलें गोल चक्कर से हम भी गोल गोल घूमते हैं और पकड़ते हैं अपनी तेहरान की बस या टैक्सी, जो भी मिलती है देखते हैं, जो जल्दी मिल जाए और जल्दी पहुंचाते हैं। वैसे तो टैक्सी ही जल्दी पहुंचाती है। चलें देखते हैं, हाईवे क्रॉस करते हैं। यहाँ साउंड बहुत है, गाड़ियों का आवाज़ है, गाड़ियों की बहुत ज़्यादा है। पता नहीं मेरी आवाज़ सही तरीके से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। पहले जो मेरा जो है माइक था वो नीचे लगा हुआ था, अब मैंने उसको ऊपर लगा लिया है। देखते हैं कि रिकॉर्ड सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो बाद में पता चलेगा जब मैं एडिटिंग करूँगा। चलें टैक्सी ही पकड़ लेते हैं, ऐसा करते हैं। भाई मैं सही जगह पर आ चुका हूँ इस टाइम। यहाँ से सारी बसें भी मिल रही हैं और टैक्सी भी मिल रही हैं। लोग सब देख रहे हैं मुझे, पता नहीं क्या बना रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, अजीब व गरीब कैमरा लेके घूम रहा हूँ, व्लॉगिंग कैमरा। तो यहाँ से मुझे बसें भी मिलेंगी और यहीं से मुझे टैक्सी भी मिलने वाली है। तो देखते हैं क्या चूज़ करें, टैक्सी या बस, या आगे जाके खड़ा हो जाऊँ फ्री टैक्सी देखूँ। लेकिन अभी फ्री का टाइम नहीं है, अभी टैक्सी ले लेता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जाना भी है वहाँ पर। आपको काखे गुलिस्तान भी दिखाना है और वापस भी आना है। तो यहाँ पर जो टैक्सी वाले हैं यहाँ मुझसे 7 तुमान यानी 1 लाख तुमान मांग रहे हैं तेहरान ले जाने के। 1 लाख तुमान होते हैं इस वक्त 1000 जो हमारे इंडियन रुपीज़ हैं, यहाँ पर 5,80,000 तुमान बनते हैं। मैंने कल ही 5,80,000 तुमान 1000 के लिए थे, तो 5,80,000 के तुमान के हिसाब से तकरीबन मान के चलो 200 से ऊपर बन जाएंगे। तो देखते हैं कैसे
करते हैं और टैक्सी लेते हैं या बस लेते हैं। टैक्सी ले लेते हैं, ठीक है, चलते हैं तेहरान। तो भाई मैं अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ टैक्सी का कि कोई टैक्सी आ जाए। सब लोग 100 तुमान मांग रहे हैं, यानी 1 लाख तुमान, 200 कुछ रुपए मांग रहे हैं मुझसे। लेकिन एक अंकल जी मुझे मिले यहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतने पैसे नहीं दें, यहाँ से इतने पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि सिर्फ 100 रुपया ही लगेगा इंडियन। तो मैं इन्हीं के साथ यहाँ पर खड़ा हो गया। ये कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो, तो मैं आपको ले चलूँगा साथ में। चलें, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं इन्हीं के साथ। तो मुझे टैक्सी मिल गई है जो 60 तुमान में मुझे तेहरान लेकर जा रही है। 60 तुमान बनता है तकरीबन इंडियन 140 रुपये के आसपास में। तो चलते हैं। तो भाई मैं तेहरान पहुंच चुका हूं और टैक्सी से उतर गया हूं। 60 तुमान दे दिए हैं, तकरीबन 140 रुपये के करीब मैंने दे दिए हैं उनको। और अब मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूं, देखते हैं वहां से कितना वक्त लगता है। काफ़ी देर हो चुकी है, वैसे मुझे भूख भी लगने लगी है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। अब एक साहब मुझे मिल गए हैं, वो कह रहे हैं कि चलें मैं वहीं जा रहा हूं, तो आपको वहीं छोड़ दूँगा। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर छोड़ दूँगा। ये क़ुम से मेरे साथ ही आए हैं। चलें इन्हीं के साथ चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। मैं अकेला भी जा सकता था, लेकिन क्योंकि देर हो जाएगी, फिर अगर अकेला जाऊँगा तो पूछताछ करते हुए जाना पड़ेगा। अभी इन्हीं के साथ जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, अच्छे से गुलिस्तान को जल्दी जाकर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो चलें, चलते हैं इनके पीछे पीछे। तो ये यहाँ का मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन। चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं टिकट विकट कैसे मिलेगा। बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं किया मैंने वैसे। चलें यहाँ से टिकट लेते हैं। कुछ इस तरह के यहाँ पर जो है मेट्रो स्टेशन है, कोई ख़ास नहीं। पूंजदा खुर्दात ले चुका हूँ, पूंजदा खुर्दात के लिए टिकट यहाँ लगाते हैं इसको। चलते हैं अंदर। गाड़ी आ गई है तो सब भाग रहे हैं, मुझे भी भागना पड़ेगा। कहाँ हैं भाई जिनके साथ जाना है, पता नहीं कहाँ है। तो दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन से। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वहाँ की वीडियो मैं बना नहीं सका। तो जस्ट मैं गुलिस्तान पैलेस के बाहर ही बैठा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ अंदर चलें, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो है हफ्ता दो तन जहाँ से मैंने तेहरान के लिए टैक्सी ली थी, वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ। वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर थे वो मुझे देखकर जो है डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? वो इसलिए डर रहे थे कि ही मैं जो हूँ दूरबीन लेके, दूरबीन कहते हैं कैमरे को, कि कैमरा लेके जो मैं यूँ ही घूम रहा था। तो उन्होंने कहा भाई कैमरा जो है अपना बंद कर लें, यहाँ पर वीडियो ना बनाएं। मैंने कहा क्यों, मैं आपकी थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो अपनी ही वीडियो बना रहा हूँ ना। तो बोले कि नहीं, फिर भी आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, आप अपनी जेब में रखें, इसको बैग में रख लें, वरना यहाँ पर बहुत से ऐसे लड़के होंगे जो आपसे कैमरा छीन सकते हैं। क्यों छीन सकते हैं? वो ये सोचेंगे कि कहीं आप जो हैं गवर्नमेंट के आदमी तो नहीं हैं जो वीडियो बना रहे हैं और बाद में गवर्नमेंट को जाकर पुलिस को ये वीडियो दिखाएंगे और उन्हें कुछ, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उन्हें पकड़वाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो एक व्लॉगर हूँ, यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए मैंने ये सब शुरू किया है। और सभी ब्लॉगर यही करते हैं, कैमरा हाथ में होता है और जगह जगह जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। फिर एक भाई किस्म के वहाँ एक इंसान थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको रख लें। और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने ही फिर मुझसे कहा था कि आप यहाँ 100 तुमान ना दें, यानी 100 तुमान ना दें यहाँ पर इन टैक्सी ड्राइवर को, आप मेरे साथ इंतज़ार करें। 50 तुमान यानी 140 रुपये के आसपास का किराया आपका लगेगा बस तेहरान जाने के लिए, फिर मेरे साथ ही चलना। तो फिर मैं वहाँ से साथ में आया। फिर मुझे टैक्सी में ही एक साहब मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें पूंजदा खुर्दात छोड़ देता हूँ। लेकिन वो जब मैं टिकट ले रहा था वो जल्दी चले गए, तो वो मुझसे गुम हो गए। फिर मैं ही ट्रेन में बैठ गया, मेट्रो में, यानी मेट्रो में मैं बैठ गया और देखा तो तीसरा स्टॉप जो है पूंजदा खुर्दात था। तो इस तरह से
मेरी ये पहली जर्नी का पहला व्लॉग मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। अब मैं यहाँ गुलिस्तान पैलेस के बाहर बैठा हूँ, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है अंदर से, और फिर मैं कहीं बैठकर आपको तेहरान के बारे में भी बताऊँगा कि तेहरान कब से तेहरान हुआ, और अंदर ही बैठकर बताऊँगा कि ये गुलिस्तान पैलेस कब से है और अब किसके अंडर में है। चलें चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, मैं अब पूंजदा खुर्दात के बाद गुलिस्तान पैलेस आ चुका हूँ। तो गुलिस्तान पैलेस को दिखाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ गुलिस्तान पैलेस के बारे में, या ऐसा करते हैं गुलिस्तान पैलेस देखने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है सब कुछ, वो अंदर भी उससे बेटर जो है अंदर लिखा हुआ मिले। तो चलते हैं अंदर गुलिस्तान पैलेस में, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें। मैंने टिकट ले लिया है, टिकट है 46,000 यानी 46,000 तुमान का। 46,000 तुमान को आप डबल कर दें, 46,000 तुमान का हो जाएगा तकरीबन 100 रुपया मान के चलें, 580 से आसपास में, 100 रुपये के आसपास में ये टिकट मैंने ली है। और देखते हैं गुलिस्तान पैलेस को और इसको एक्सप्लोर करते हैं। बच्चे भी बहुत सारे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल ये जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पर ग्रुप वाइज आते हैं और हिस्टोरिकल पैलेस को देख रहे हैं ग्रुप वाइज आकर। तो बाहर से ये कुछ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और अंदर इसके यहाँ तक और उसके आगे तक जाके आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो बादशाहों की गुज़री हैं, राजाओं की गुज़री हैं। आखिरकार राजाओं का महल रहा है, यहाँ पर वो रहा करते थे। तो देखते हैं अंदर जाके कैसा है क्या नहीं है, और एक्सप्लोर करते हैं जितनी भी चीज़ें हैं। उधर भी है, देखें, ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है, आगे भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि मज़ा आने वाला है अंदर जाकर। अभी सर्दियाँ हैं तो पेड़ों पर पत्ते वत्ते नहीं हैं, हरियाली नहीं है। अगर हम लोग गर्मियों में आते तो और मज़ा आता है यहाँ पर, लेकिन आएंगे, गर्मियों में भी आएंगे। पहला टूर है, पहला सफ़र है, तो देखते हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे कब कहाँ कैसे जाना होता है।